किसी आस्थाने पर जाकर 10 देग चढ़ा देंगे लोगों का पैसा खाकर और फिर जन्नत में चले जाएंगे। इतनी सस्ती जन्नत नहीं है। इस्लाह करो अपनी। अगर किसी के पास 99 रुपये हलाल के हों और 1 रुपया हराम का हो, तवज्जो चाहूंगा, 99 रुपये हलाल के और 1 रुपया हराम का, और उस पैसे से अगर किसी ने एहराम खरीद कर उम्रा किया, उसका उम्रा कबूल नहीं होगा। मुझे अभी जुमेरात को मेरा टॉपिक इस मर्तबा जुम्मा को जो था वो मुल्क शाम के बारे में मुझे कुछ तारीख उसकी बतानी थी, लेकिन जुमेरात को एक व्यापारी का मुझे फोन आया, हजरत मेरे लिए दुआ कीजिए। मैं कहा क्या हुआ, खैरियत तो है सब? कहा हजरत इतने करोड़ रुपए का मसला है। और वो बंदा पहले तो फोन नहीं उठाता था और फोन बाद में उठाया तो उसने इतना कहा मैं बिजी हूं और मैं तुझे दावत दे रहा हूं, मेरी बेटी का निकाह मदीने में है, तो जरा आ जा। पैसे देने की बात नहीं। ये हाल है हमारी कौम का। लोगों का खाकर मदीने में शादियां करते, इल्ला माशाल्लाह, सबकी बात नहीं कह रहा हूं, ये हाल हो चुका है। ये पूरा माहौल बन रहा है और समझते सब अच्छा हो जाएगा। कहां से अच्छा होगा? अरे जब शहीद के खून के कतरे के गिरते ही अल्लाह उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है, लेकिन अगर कर्ज है तो हुजूर फरमाते ये माफ नहीं होगा। तो आप मदीने के चक्कर पे चक्कर लगाते रहो, लोगों का खाए हो, ये माफ कभी नहीं हो सकता। बल्कि हुजूर तो जब नमाज जनाजा के लिए कहा जाता किसी मय्यत को रखकर सरकार नमाज जनाजा पढ़ाएं, तो सरकार फरमाते थे इस पर कर्ज है किसी का? ये हुजूर पूछते थे। जब कह देते कर्ज नहीं तो नमाज पढ़ाते। एक सहाबी की नमाज जनाजा हुजूर पढ़ाने के लिए खड़े हुए पूछा हज़रत क़तादा से कर्ज है? कहा हाँ हुजूर कर्ज है। कुछ पैसा छोड़ा है इसने पीछे? कहा नहीं। कहा तुम ही पढ़ लो। कहा हुजूर मैं जिम्मा लेता हूं कि मैं इसका कर्ज अदा कर दूंगा। फिर सरकार ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई। ये क्या समझते हो आप दीन को? ये पहचान हुजूर ने इस तरीके से सहाबा की पहचान और ये तालीम अता फरमाई। आज पूरा मामला तितर बितर हो चुका है और इसके अंदर एक जमात का बड़ा कलीदी रोल है जिसने सिर्फ 7 चीजों के अंदर इस्लाम को कैद कर दिया। कलमा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, बाकी सब छोड़ दो। 40 दिन के लिए चले जाओ, सारे गुनाह माफ। ला हौला वला कुव्वत। अगर यही दीन है तो फिर करबला इमाम हुसैन गए क्यों थे? वो उसी दीन को तो आजाद कराने गए थे जिस दीन को बताने के लिए जालिमों ने ये पेश किया था कि ये दीन है। दीन वो नहीं है, दीन तो वो है जो हुसैन की कुर्बानी से जिंदा हुआ है, ताजदार करबला की कुर्बानी से जिंदा हुआ। एक बड़ा नुक्ता मुझे याद आ रहा है, मैं बता दूं। देखिए कुरान शरीफ में परेशानी के बारे में इलाज बताया गया। इस्ताईनु बिस्सब्र वस्सला, सब्र का जिक्र पहले, सलात का जिक्र बाद। सब्र का जिक्र पहले, सलात का जिक्र बाद में। बताया ये जा रहा है कि तुम्हें इतना सताया जाएगा। देखिए करबला का नक्शा सामने आ जाएगा। तुम्हें इतना सताया जाएगा, इतना जुल्म तुम पर किया जाएगा कि अपनी तरफ झुकाने के लिए, जुमले को तवज्जो से सुनिएगा, अपनी तरफ झुकाने के लिए जुल्म ज्यादती का तूफान तुम पे बपा किया जाएगा। यहां तक कि तुम्हारे सब्र का दामन छूटता हुआ नजर आएगा। और जब कभी ऐसी कैफियत हो जाए कि सब्र का दामन छूटने लगे और जालिम तुम्हें अपने पास झुकाने की कोशिश करे, तुम फौरन खुदा के सामने झुक जाओ। अगर तुम खुदा के सामने झुक गए तो ये सजदा तुम्हें इतना उठाएगा कि मर गया यजीद हुसैन आज भी जिंदा है, इतना उठाया मेरे करीब। ये सब्र के साथ सलात का जिक्र है। तो अर्ज ये कर रहा था, ये पहचान थी
पड़ोस में रहने वाला मुतमईन होता था कि हमारी बच्चियां महफूज रहेंगी कि मुसलमान के पड़ोस में रह रही। कोई टेंशन नहीं होता था, कोई फिक्र नहीं होती थी। मुसलमान से लेन देन करो, ये पैसा नहीं खाएगा, मुस्तफा का दीवाना एक एक पैसा दूध में धो करके हमें अदा करे। ये पहचान थी, ये आइडेंटिटी थी। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थरों के जख्म बर्दाश्त करके, तकालीफ की वादियों से गुजर कर ऐसी जमाअत तैयार की थी कि जिस जमाअत पर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के फरिश्ते भी नाज करते थे और परवरदिगार जल्ल जलालहू भी उनकी सिफात और उनकी आदात का जिक्र अपनी किताब के अंदर कयामत के लिए महफूज कर दिया और बयान फरमा दिया। अब आइए, ये एक मुख्तसर सी पहचान, अब अपनी पहचान देख लें। हमारी पहचान क्या है? जहां आप देखो रात के 3 बजे तक गपशप, समझ लेना मुसलमान का मोहल्ला है। जहां गंदगी और बदबू आने लगे, समझ लेना ये मुसलमान का मोहल्ला है। जहां सुबह शाम माँ बाप की गालियां, माँ बहन की गालियां दी जा रही हो, समझ लेना ये मुसलमान का मोहल्ला है। जहां रात को 3 बजे गानों की आवाज और यूट्यूब और टीवी वगैरह चल रहा हो, समझ लेना ये मुसलमान। अरे आपको मैं क्या बताऊं, किसी गैर मुस्लिम के मोहल्ले में जाइए, 8-9 बजे के बाद कोई क्लिनिक खुली नहीं होती, और मुस्लिम मोहल्ले में जाइए 2 बजे तक खुली रहती। सबसे ज्यादा खाने पीने की होटलें भी आपको मुस्लिम मोहल्ले ही में मिलेंगे। ये हाल हो गया, ये हमारी पहचान बन गई, ये हमारी आइडेंटिटी बन गई। कहीं प्रोपेगेंडा है, कहीं हकीकत है, हमें दोनों का एतराफ है। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इस पहचान से कब तक जी पाएंगे हम? कौन हमें रिस्पेक्ट देगा? कौन हमारी इज्जत करेगा? कौन अपने बच्चों को हमारी सोहबत में देगा? कौन हमारे साथ दोस्ती करना पसंद करेगा? बल्कि हम तो देखते हैं किसी मुस्लिम अक्सरियती मोहल्ले के अंदर अगर एक बच्चा हायर एजुकेशन हासिल कर लेता है तो जल्दी से वो उस मोहल्ले को छोड़ने की फिक्र करता है कि कहीं ऐसा ना हो मेरा बच्चा बिगड़ जाए, ड्रग्स का आदी बन जाए, शराब का आदी बन जाए। ये सिचुएशन, पहचान बदलो, आइडेंटिटी बदलो। ये सुन्नी दावत इस्लामी का सुन्नी इज्तिमा सिर्फ भीड़ भाड़ इकट्ठी करने या नामवरी के लिए नहीं है, ये आपके अंदर इनकलाब पैदा करने के लिए। बहुत अहम जुमला याद आ गया, बस मेरे रब का करम है, कभी कभी कुछ अजीब बातें आ जाती हैं, तवज्जो चाहूंगा, मेरी गलती हो तो अल्लाह इस्लाह फरमाए। हुजूर का एक बड़ा काम ये था, हुजूर निजाम बदलने नहीं आए थे, मिजाज बदलने आए थे। और जब मिजाज बदलता है तो निजाम खुद ब खुद बदल जाता है। मिजाज बदलो, सोच बदलो, फिक्र बदलो। अगर तुम्हारा मिजाज दुरुस्त हो गया तो इंशाअल्लाह लज़ीम तुम्हारा निजाम भी दुरुस्त हो जाएगा, तुम्हारे हालात भी दुरुस्त हो जाएंगे और तुम्हारी जिंदगी भी बेहतर हो जाएगी। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज मेरे नौजवान बच्चे और सब घर जाकर ठंडे दिमाग से सोचेंगे कि हमें कैसा बनना है, हमें अपनी आइडेंटिटी कैसी बनानी है। अब आइए मैं आइडेंटिटी की तरफ थोड़ा सा ले चलूं। देखिए 2 चीजें हैं, 2 बातें हैं, एक चीज है, एक जात है। बहुत गौर से सुनिएगा, स्पेशली यूथ से मैं अर्ज करूंगा। एक चीज है और एक जात है। एक ऑर्डिनरी इंसान, बहुत गौर से सुनेंगे इंशाअल्लाह, दिल दिमाग दोनों रोशन होगा। एक ऑर्डिनरी इंसान जिसका कोई नाम नहीं, जिसकी कोई पहचान नहीं, वो अगर मर्सिडीज में बैठ करके किसी इलाके में पहुंच जाए तो ये बताइए कि लोग गाड़ी को देखेंगे या उस बंदे को देखेंगे? जवाब दीजिए ना मुझे यार, तो किसको देखेंगे?
गाड़ी को देखेंगे, उस बंदे को कोई देखेगा नहीं देखेगा। लेकिन अगर कोई सेलिब्रिटी आ जाए तो रिक्शा से उतरे तब भी लोग रिक्शा को देखेंगे या सेलिब्रिटी को देखेंगे? बड़ी कार के अंदर आ जाए, बड़ी गाड़ी में आ जाए, लोग गाड़ी की तरफ तवज्जो नहीं देंगे। हुजूर मुफ्ती आजम रहमा को हमने देखा है रिक्शा में, लेकिन जब वो उतरते थे तो लोग रिक्शा या कोई चीज नहीं देखते थे, हुजूर मुफ्ती आजम इनको टिकटिकी बांध के देखा करते। आप दुनिया में जितने भी मशाइख हैं उनकी जिंदगी उठा करके देखो, उन्होंने अपनी पहचान बनाई, चीजों से पहचान नहीं बनाई, किरदार से पहचान बनाई है। आज हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है, पैसा आया, बड़ा मोबाइल, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, मियां इससे तुम्हारी पहचान जिंदा नहीं रहेगी, तुम्हें अपनी पहचान खुद अपने से बनानी पड़ेगी। अपनी पहचान खुद से बनाओ, ऐसे बन जाओ कि तुम ब्रांड बन जाओ, तुम पहचान बन जाओ, तुम्हारी आइडेंटिटी। और यही सहाबा की पहचान थी। आप सोचिए यार, पेबंद वाला लिबास पहनते थे ख्वाजा साहब, लेकिन पहचान क्या, बादशाह भी भीख मांगने को हाजिर। बादशाह ये पहचान थी उनकी, ये आइडेंटिटी थी उनकी। आज हम भागे हैं चीजों के पीछे और उस चीजों से अपनी इज्जत बढ़ाना चाहते। मियां एक इंच भी इज्जत नहीं बढ़ेगी। और चीजों की भी बात आपको बता दूं, आपने पैसे लगा दिए, एक मर्सिडीज खरीद ली, 2 दिन बड़ी अच्छी लगी, तीसरे दिन आपने तवज्जो हटा दी और 10 साल के बाद उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, आधी हो जाएगी, कम हो जाती है। तवज्जो चाहूंगा जुमले पर। नया मोबाइल निकला, आपने खरीदा, चंद दिन इस्तेमाल किया, उसकी वैल्यू घट गई, वैल्यू घट गई। लेकिन अगर आपका किरदार अच्छा है तो उम्र बढ़ती जाएगी, इज्जत बढ़ती जाएगी, वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। मुझसे अमेरिका में शिकागो के अंदर एक नौजवान से, मतलब एक मजमा था, मैं तकरीर कर रहा था और मैंने कहा कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इरशाद फरमाता है, वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की, अल्लाह उसे बड़ी कामयाबी अता फरमाता है। तो वो नौजवान कहता है, हज़रत माजरत, अगर मेरी बात बुरी लगे तो माफ कीजिएगा। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं बेटे, बताओ। तो उसने मुझसे कहा कि हजरत आप जब आए अमेरिका, एयरपोर्ट पर आपको रिसीव करने के लिए 1 या 2 गाड़ी पहुंची और आपसे पहले 2-4 रोज पहले फला हीरो आया था, तो पूरा यानी मीडिया, गाड़ियों की कतार, ये सारी चीजें उधर, और उसका फंक्शन अभी 2 दिन के बाद है। आप तो न्याज खिला के प्रोग्राम करते हैं, वो तो टिकट खरीद कर इंसान को जाना पड़ता है। तो हजरत हम लोग तो ग्लैमर की दुनिया के लोग हैं, हमको तो दिखता तो ये है कि जो अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है उसको कितनी इज्जत है, और आप तो उसके मुकाबले में अल्लाह की ज्यादा फर्माबरदारी करते हैं। तो हम देखते हैं कि ले ले एक गाड़ी न्याज खिला के प्रोग्राम के अंदर, तो ज्यादा तो उधर कामयाबी नजर आती है, इधर तो कम नजर आती है। ये क्या मामला है? मैंने कहा बेटे बहुत अच्छी बात तुमने की, अब सुन ले। हीरो जितना बूढ़ा होता है उसकी पिक्चर जितनी फ्लॉप होती है उसकी इज्जत खत्म हो जाती है, परमानेंट उसकी इज्जत। बूढ़ा होता जाता है, हटाओ इसको, साइडलाइन करो। लेकिन दीन ऐसी चीज है, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत ऐसी चीज है, इस इताअत के साथ इंसान जितना बूढ़ा होता है उसकी इज्जत बढ़ती चली जाती है। और ये इज्जत टेम्परेरी नहीं होती, मरने के बाद भी अल्लाह ताला उसको इज्जत अता फरमाता है। इसीलिए एक फॉरेन कपल हिंदुस्तान की सरजमीन पर आया और आने के बाद उसने अपना तासुर पेश किया, तो ये कहा कि मैंने अजमेर मुकद्दस के अंदर एक कब्र में आराम फरमाने वाले को हुकूमत करते देखा है। क्या चीज, सोच बदलो, फिक्र बदलो। तो एक चीज तो आपने ये समझ ली कि चीजों से इज्जत मत बनाओ,
अखलाक से इज्जत बनाओ, इल्म से इज्जत बनाओ, किरदार से इज्जत बनाओ, मुआमलाती जिंदगी से इज्जत बनाओ। और ये इज्जत वो होती है जिस इज्जत को कभी गहन लगता हुआ नजर नहीं आता। अब दो चार बातें आपको समझा दूं कि करना क्या है। मैंने आयत की तिलावत का जो शर्फ हासिल किया, चलिए उसको थोड़ा सा समझा दूं कि बेशक अल्लाह उस कौम की हालत को नहीं बदलता जो कौम खुद अपनी हालत न बदले। तो हमें चेंज होना हो। क्या चेंज, कैसे चेंज? जुमले पर तवज्जो चाहूंगा। अहवाल बनते हैं अमाल के बनने से। आपके अहवाल उस वक्त दुरुस्त होंगे जब आपके अमाल दुरुस्त होंगे। तो अमाल को दुरुस्त कर लो, अपनी आदतों को दुरुस्त कर लो, अपने किरदार को दुरुस्त कर लो। और फिर अगर दुरुस्त हो गया तो कुरान कहता है तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। बेशक जो ईमान लाया और नेक अमल किया, रहमान उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा फरमा देगा। अब ये अल्लाह की जिम्मेदारी है, वो मोहब्बत पैदा फरमाएगा। तो अपने आप को चेंज करो। नंबर 1, चेंज करो अपने आप। जब तक खुद चेंज नहीं होंगे हालात चेंज नहीं हो सकते। हमारे यहां बड़ा अजीब मसला है, नमाज पढ़ो, हजरत क्या बताएं बहुत टेंशन में। अरे भाई टेंशन का सॉल्यूशन ही तो नमाज में है। तू टेंशन लेकर के बैठा है तो इलाज कर, नमाज पढ़, टेंशन दूर हो जाएगा। लेकिन बोले पहले टेंशन दूर हो फिर नमाज, तो कभी टेंशन दूर नहीं होगा। तुम चेंज करो अपने आप, बदलो अपने आप को। तुम जब अपने आप को चेंज करोगे तुम्हारे हालात खुद ब खुद बदल जाएंगे। एक वाकया अर्ज करूं। हजरत हबीब आजमी रदी अल्लाह ताला अन्हु तौबा से पहले सूद का कारोबार करते थे, इंटरेस्ट का। तो सिचुएशन ये थी कि लोग बड़ी अजीब निगाह से उनको देखते थे और इनकी आदत थी कि जिस किसी को सूद पर रकम देते कभी उसके घर मांगने जाते तो सूद लिए बगैर कभी नहीं आते थे। एक बार गए एक घर पर सूद मांगने के लिए, तो घर पे खातून थी। कहा मेरे शौहर तो नहीं है। कहा तुमको मालूम है मैं जिस घर जाता हूं वहां से खाली हाथ नहीं लौटता, जो हो तुम्हारे पास दे दो। उसके पास मौजूद थी, यानी कुछ गोश्त मौजूद था, उसने उठाकर दे दिया, बस यही है। हबीब अजमी लिए सूद का कारोबार कर रहे थे, सूद। वो गोश्त लेकर घर पर आए, बीवी से कहा पकाओ। बीवी ने जैसे ही पकाया तो खून बन गया, वो गोश्त खून बन गया। बीवी ने अपने शौहर से कहा आपको मैंने पहले ही कहा था कि ये काम छोड़ दो, लेकिन आप मानते नहीं हो। बस दिल के अंदर एक इनकलाब पैदा हुआ। वो दौर हजरत हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु का दौर था। कौन? हजरत हसन बसरी, जो मौला अली की आगोश में परवरिश पाए। गए वो हजरत हसन बसरी की महफिल में, महफिल जमी हुई थी, मजमा लगा हुआ था। तौबा पर हजरत हसन बसरी अलैहिर्रहमा खिताब फरमा रहे थे और दौरान खिताब हजरत हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया सच्चे दिल से तौबा कर लो। अगर आज हबीब अजमी भी सच्चे दिल से तौबा कर ले तो अल्लाह उसके गुनाह को माफ कर देगा। हबीब अजमी महफिल में मौजूद थे। उन्होंने कहा हुजूर, फिर एक मर्तबा कहा आज अगर हबीब आजमी भी तौबा कर ले तो अल्लाह उसकी तौबा कबूल कर लेगा। हबीब आजमी ने कहा हुजूर एक बार फिर फरमाए। क्या फरमाया आपने? कहा हबीब आजमी भी तौबा कर ले तो उसकी तौबा अल्लाह कबूल फरमा लेगा। हबीब आजमी ने हाथ बढ़ाए, हजरत हसन बसरी ने हाथ में लिया, तौबा करवाई। लेकिन हबीब आजमी जब इस महफिल की तरफ आ रहे थे ना, तो रास्ते में खेलते हुए बच्चों ने हबीब अजमी को देखा तो कहा सीना किनारे पे हो जाओ, किनारे पे हो जाओ, एक सूदखोर आ रहा है, अगर उसके पैर की मिट्टी भी उड़ी ना तो अपने बर्बाद हो जाएंगे। ये बच्चे कह रहे थे। इधर हबीब अजमी ने तौबा की। अब तौबा करके जब पलटे हैं, तौबा करके जब पलटे हैं तो वही खेलने वाले बच्चों ने जब हजरत हबीब अजमी को देखा तो कहा देखो अल्लाह का वली हजरत हबीब अजमी आ रहा।
और फिर हजरत हबीब आजमी को तौबा करने के बाद अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया कि मैं आपको बता नहीं सकता। एक बार हजरत हबीब आजमी नमाज पढ़ा रहे थे और हजरत हसन बसरी पहुंच गए, वो मुसल्ले पर पहुंच गए थे। अजमी होने की वजह से हजरत हबीब आजमी की आपने हजरत हसन बसरी नमाज नहीं पढ़ी तो अल्लाह अकबर जानते हैं। एक रात अल्लाह की बारगाह में हजरत हसन बसरी अर्ज करते हैं, मौला मैं चाहता हूं मजीद तेरे कुर्ब की दौलत से माला माल हो जाऊं। तो जवाब आता है, अगर हबीब आजमी के पीछे नमाज पढ़ ली होती तो मजीद कुर्ब की दौलत से माला माल कर देता। आदमी बदल जाए तो हालात बदल जाते हैं। बदलो अपने आप को, चेंज करो अपने आप को। अहवाल उस वक्त बदलेंगे जब आमाल दुरुस्त हो जाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम लगे हैं दुनिया संवारने के अंदर, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दुनिया के संवारने के अंदर न दुनिया संवरती है न आखिरत संवरती है। जुमले पे तवज्जो चाहूंगा, न दुनिया संवरती है और न आखिरत संवरती है। लेकिन अगर कोई शख्स आखिरत संवारने में लग जाए तो उसकी दुनिया भी संवर जाती है और आखिरत भी संवर जाती है। जहन में रखिए इसको, हमेशा इस फिक्र में रहो कि आखिरत बर्बाद न हो। और अगर कोई आखिरत संवारने की कोशिश करे तो अल्लाह उसकी दुनिया को खुद ब खुद संवार दिया करता है। आपको यहां पर एक वाकया बताऊं। खलीफा हारून रशीद बैठे हुए थे खिड़की में। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने दो शागिर्दों के साथ मस्जिद की तरफ बढ़े। तवज्जो चाहूंगा, दो शागिर्दों के साथ मस्जिद की तरफ बढ़े। अब जैसे ही आपने अपने जूते उतारे ना तो दोनों शागिर्द जूते पर टूट पड़े। आखिर में यह हुआ कि एक जूता एक शागिर्द ने उठाया, एक जूता एक शागिर्द ने उठाया। खलीफा हारून रशीद देख रहे थे। फिर मस्जिद में एंटर हुए तो फिर उन्होंने एक चादर फैला दी दोनों शागिर्दों ने, और उसके अंदर चादर रख दी ताकि दोनों जूतों का फैज दोनों को मिले। सोच देखिए, एक एक जूते का नहीं, दोनों जूतों का फैज मिले। खलीफा हारून रशीद ने जब ये मंजर देखा ना तो एक ठंडी सी आह खींची, सर्द आह खींची। बीवी ने कहा क्या हुआ? कहा बादशाह हम नहीं, बादशाह तो ये हैं, हमारे तो कोई जूते उठाने वाला नहीं और इनके जूतों के लिए इतनी अकीदत का इजहार ये कर रहे हैं। हकीकत में बादशाह ये हैं, हम नहीं हैं। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, वजह क्या है? पूरी जिंदगी आखिरत संवारने में गुजार दी। अगर तुम आखिरत संवारने की फिक्र करो, दुनिया खुद ब खुद अल्लाह ताला संवार देगा। तीसरी चीज, हमारा इससे ताल्लुक खराब, उससे ताल्लुक खराब, ये रूठ गए, ये राजी, ये नाराज, चला ये सब मसला। एक नुस्खा दे देता हूं, अल्लाह से ताल्लुक मजबूत करो, बंदों से खुद ब खुद मजबूत हो जाएगा। अल्लाह से ताल्लुक मजबूत करो, बंदों से खुद ब खुद ताल्लुक मजबूत हो जाएगा। हम सबको मनाने में लगे हैं, कुदरत को मनाने में नहीं लगे। उससे ताल्लुक कमजोर करोगे, सारे ताल्लुक कमजोर हो जाएंगे, और उससे ताल्लुक मजबूत कर लोगे, सारे ताल्लुक मजबूत हो जाएंगे। अब हमें अपनी पहचान बनानी है। पहचान इस तरीके से, इल्म, इसे हासिल करने में लग जाओ, इल्म के साथ अमल की तरफ तवज्जो दो। तीसरी चीज, कमाने में लग जाओ, फुजुल कोई भी ना बैठे, फालतू कोई वक्त ना गुजारे, कोई टाइम पास ना करे, एक एक लम्हे की कद्र करो और कमाने में लगो। मैं आपको बताऊं, ये तालीम जो है ना, ये जो स्कूल कॉलेजेस वगैरह में होती है, ठीक है अपनी जगह पर, इससे इनकार नहीं, लेकिन इसके साथ, तालीम के साथ साथ अपने बच्चों को कुछ हुनर भी सिखाओ, कुछ हुनर भी उन्हें सिखाओ, ताकि वो तालीम के साथ साथ कमाने के लायक बन जाए। आजकल बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसे करने के बाद कमाई, उसकी अर्निंग वगैरह का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो कमाओ, हाथ फैलाकर जिंदगी गुजारने से बेहतर है मेहनत करके कमाओ।
तो इसकी तरफ तवज्जो दो और इसी के साथ अपनी रातों को अच्छी करो, अपनी रातों को अच्छी करो। दिन खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा, दिन को अच्छा करो, रात खुद ब खुद अच्छी हो जाएगी। और इसी के साथ लग़वियात से बचो, फुजूल चीजों से बचो। रात को सोने से पहले कुछ सीख करके सोया करो। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ा करो। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आखिरी बात, इस पर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। सोसाइटी और दोस्तों का असर जिंदगी पर होता है, इसलिए हुजूर ने यहीं पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। यहीं पर सहाबा संवर गए, सहाबा संवर गए, लेकिन अब एक सहाबी संवरे हैं, घर का माहौल कैसा है पता नहीं, पड़ोस का माहौल कैसा है पता नहीं, रिश्तेदार कैसे हैं, तो सरकार ने कैद लगा दी। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। हर शख्स जिम्मेदार है, उसके मातहत वालों के बारे में कयामत में उससे सवाल पूछा जाएगा। तो जरूरत ही सब्र की है, खुद भी संवरो, अपने घर वालों को भी संवारो, माहौल ऐसा बनाओ कि जो तुम्हारे करीब आ जाए उसके दिल में फिक्र उम्मत मुस्तफा पैदा हो जाए।